वास्तविकता ये है कि योग एक जीवन में अनिवार्य आवश्यकता है। एक समय था जब योग की ज़रूरत कम थी, घर घर लोग योग और हवन करते थे। आज आवश्यकता ज़्यादा है, ज़्यादा अनियमितताएँ हैं, बीमारियाँ बढ़ी हैं, खान पान बिगड़ा हुआ है और अनेक प्रकार की मानसिक तनाव से लोग परेशान हैं। इस कारण से योग की आवश्यकता पहले से ज़्यादा अब है और योग करेंगे तो इसमें 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि शारीरिक स्वस्थता रहेगी और शरीर स्वस्थ रहेगा तो घर के कार्य काज सारे सब कुछ अच्छे कर सकेंगे। दुकानदारी हो, सर्विस हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, शरीर में क्षमता है, मन में एकाग्रता है, बुद्धि तीव्र है, ये सभी काम करेंगे और योग के माध्यम से ये सभी काम एक साथ होते हैं। मातृशक्ति, नारी शक्ति जो है हमारी, जो भी सांसारिक हमारी सामाजिक व्यवस्था है, वो सामाजिक व्यवस्था की आधार है। तो सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस योग दिवस पे नारी सशक्तिकरण का जो भाव है, जो विचार है, उसको समावेश किया है। क्योंकि नारी अगर जागृत अवस्था में आ गई, नारी ने अगर योग को अंगीकार कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि पूरे परिवार जो है वो योगमय हो जाएगा और परिवारों से ही समाज है और समाज से पूरा देश है। तो मैं समझता हूँ कि इस देश में अगर हम विश्व गुरु बनाने का हमारा सपना है, हमारा संकल्प है, तो विश्व गुरु सिर्फ तकनीक से, विश्व गुरु सिर्फ भौतिक संपदाओं से नहीं हो सकता। विश्व गुरु बनने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति और हमें शारीरिक शक्ति को बढ़ाना होगा। तो इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास हैं वो सराहनीय हैं और आज हमारे योग गुरु विष्णु आर्य जी की अगुवाई में यहाँ पे पूरा अभ्यास हुआ है और मैं आपके माध्यम से नगर के समस्त लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि 21 तारीख को योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उनकी सहभागिता अवश्य होनी चाहिए और योग को हम अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मान के उसको अपने जीवन में समावेश करें। तो निश्चित रूप से आज हमें योग की आवश्यकता है और इस नाते से हमें इस योग दिवस से संकल्प शक्ति के साथ हमें अपने जीवन में उसको समावेश करना चाहिए।